बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। आजम सवाती का इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने का इल्जाम। विफाकी वजीर कहते हैं इलेक्शन कमीशन माजी के इंतखाबात में धांधली कराता रहा। ये इदारा मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है। ऐसे इदारे को आग लगा दी जाए। विफाकी वजीर के बयान पर अपोजिशन आग बगूला। विफाकी वजीर के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। स्पेशल सेक्रेटरी ने इजलास की रोदात चीफ इलेक्शन कमीशन को बताई तो वो भी तैश में आ गए। हंगामी इजलास तलब कर लिया। आजम सवाती के बयान पर अपोजिशन मुत्तहिद हो गई। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन को धमकाने का रवैया दहशतगर्दाना है। मरियम नवाज ने कहा हुकूमती इदारे को आग लगाने की बातें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने भी विफाकी वजीर को आड़े हाथों लिया। कहते हैं आजम सवाती साबित करें कि इलेक्शन कमीशन ने किससे पैसे लिए। इल्जामात साबित ना किए गए तो सख्त रद्द अमल देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत को एहसास हो गया है कि वो धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती। अपोजिशन की तनकीद पर फवाद चौधरी आजम सवाती की मदद को आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में विफाकी वजीर इत्तलात का कहना था इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत का शौक है तो इस्तीफा देकर मैदान में आ जाएं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर छोटी जमातों का आलाकार और तर्जमान ना बने। फतेह जंग के करीब एडिशनल आईजी मोटरवे सज्जाद अफजल आफरीदी कातलाना हमले में शदीद जख्मी। फायरिंग से एडिशनल आईजी के भाई नुमान अफजल जाँ बहक हो गए। कार सवारों ने फतेह जंग इंटरचेंज के करीब घात लगाकर फायरिंग की। लाहौर में रवां साल मानसून की सबसे तवील दौरानिया की बारिश रिकॉर्ड। 7 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक में 167 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। सुबह से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला शाम को थम गया। कई इलाके डूब गए। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अंडरपासेज और सड़कों पर पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात की आज रात भी मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों से कई मकान गिर गए। लाहौर के इलाके कान्हा में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। एक बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। रायगढ़ में भी कच्चे मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को मलबे से निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तूफानी बारिशों के पेश नजर वासा हुक्काम और इंतजामिया नकासियात के लिए फील्ड में मुतहरिक। वजीर आला पंजाब का नशेबी इलाकों में बारिश के पानी की जल्द निकासी का हुक्म। कहते हैं बारिशी पानी के जल्द निकास में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। हुकूमत कारोबारी बरादरी की मुशावरत से पॉलिसियों की तश्कील के फलसफे पर अमल पैरा है। हुकूमत और इंडस्ट्री की मजबूत पार्टनरशिप का सिलसिला जारी रहेगा। वजीर आजम इमरान खान का इजलास से खिताब। कहा गैर मुमालिक में तैनात पाकिस्तान के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान के लिए अहदाफ मुतय्यन किए जाएं। दरामदात और बरामदात के दरमियान पाए जाने वाले फर्क को कम करने के लिए हंगामी इकदामात उठाने की अशद जरूरत है। हुकूमत बरामद कुनंदगान के लिए आसानियां पैदा कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर तफसीली जायजा लिया गया। फोरम को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी और मुख्तलिफ खतरात के खिलाफ मौसर हिफाजती इकदामात से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वसी बॉर्डर मैनेजमेंट की अफादियत पर इत्मीनान का इजहार किया।
افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا کے لیے پاک فوج کے کردار اور کوششوں کو سراہا۔ COAS کا کہنا تھا عالمی برادری کی جانب سے افغانستان کے لیے تعمیری مصروفیات اور پائیدار انسانی معاونت پائیدار امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ خطے کے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قریبی تعاون خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے لازمی ہے۔ عالمی برادری افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں اپنا کردار ادا کرے، افغانستان کے لیے مختص فنڈز بحال کیے جائیں، پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ شاہ محمود قریشی کی اسپین کے وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا افغانستان میں معاشی بحران کسی کے مفاد میں نہیں۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم بھی افغانستان میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں، کسی بھی خطے میں انسانی حقوق ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اپوزیشن پر تنقیدی وار، کہتے ہیں ماضی کے حکمرانوں کی طرح ون مین شو کا قائل نہیں ہوں، کھوکھلے نعروں پر یقین نہیں رکھتا، عوامی خدمت کے سامنے الزامات لگانے والوں کی منفی سیاست کی کوئی حیثیت نہیں۔ 3 سالوں میں پنجاب کے عوام کی بے لوث خدمت کی، سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، مشاورت سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ NCOC کا کورونا پابندیوں میں 15 ستمبر تک توسیع کا فیصلہ، کورونا سے متاثرہ 24 اضلاع میں تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے، انڈور آؤٹ ڈور اجتماعات پر پابندی برقرار۔ NCOC کے مطابق توسیع کا فیصلہ کورونا کی تشویشناک صورتحال اور ہیلتھ سسٹم پر دباؤ کی وجہ سے کیا گیا۔ پابندیوں کا جائزہ لینے کے لیے 15 ستمبر کو اجلاس پھر طلب۔ کراچی کے تاجر جیت گئے، جمعے کے روز بھی کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ کراچی کے بازاروں میں آج بھی گہما گہمی، صرف اتوار کو کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ تاجروں کی کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی یقین دہانی۔ ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر کا قہر، ایک دن میں مزید 83 افراد انتقال کر گئے، 3689 نئے مریض۔ NCOC کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 6.03% رہی۔ پشاور میں پابندی کے باوجود طلباء کو بلانے پر سکول سیل کر دیا گیا۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں 3 سالہ بچہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 3 محلے داروں نے بچے سے زیادتی کی اور گلا دبا کر قتل کر دیا۔ ملزمان کی تلاش جاری۔ IG پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا، CCPO لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ایئر وائس مارشل عظیم افضل AOC صدرن کمان کی ملاقات، کورونا کی تشویشناک صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایئر وائس مارشل عظیم افضل کا کہنا تھا پاک فضائیہ مکمل ویکسینیٹڈ ہے، پوری کوشش ہے کہ سندھ کی عوام بھی مکمل ویکسینیٹڈ ہو۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ملکی فضائیہ پر ہمیں فخر ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی، شیرپاؤ کالونی اور ملحقہ علاقے کے عوام کے لیے خوشخبری۔ سندھ حکومت کا شیرپاؤ کالونی کے اسٹار گراؤنڈ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس کمپلیکس بنانے کا فیصلہ۔ ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب نے اسٹار گراؤنڈ کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا گراؤنڈ میں فیملی اور چلڈرن پارک بنائے جائیں گے، جدید لائٹنگ، سولر سسٹم نصب ہوگا۔ کراچی کے ہر علاقے میں شہریوں کو صحت مند سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ لاہور میں چنگچی رکشے پر خاتون سے نازیبا حرکات کرنے کا کیس، شناخت کیے گئے 4 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان کو 13 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ عدالت کی تفتیشی افسر کو ملزموں کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ مکمل کرانے کی بھی ہدایت۔ پاکستان کی افغان بھائیوں کے لیے بڑی امداد، ایک اور C-130 طیارہ 36 ٹن امدادی سامان لے کر قندھار پہنچ گیا۔
इमदादी सामान में आटा, चीनी, घी, अद्वियात और अशिया खुरोनोश शामिल हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं, अफगानिस्तान को फिजाई रास्ते से फौरी इमदाद के बाद जमीनी रास्ते से इमदाद भी भिजवाई जाएगी। नाइन 11 के 20 साल मुकम्मल होने पर नया अफगानिस्तान, नई अफगान हुकूमत कल हल्फ उठाएगी। तालिबान ने तकरीब में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक को दावत दे दी। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की फौरी इमदाद की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब मुनीर अकरम कहते हैं, आज अफगानिस्तान अपनी तारीख के अहम मोड़ पर खड़ा है। 18 मिलियन अफगान अवाम को फौरी इमदाद की जरूरत है। आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर काबुल की इमदाद करे। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात जारी रखने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, अफगानिस्तान में मौशी बदहाली से लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं। लाखों अफराद को भूख के बाइस मौत के मुंह में जाने से रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा, हम अफगानिस्तान में इंसानी हकूक और खवातीन के हकूक का एहतराम चाहते हैं। मनशियात के खिलाफ जंग में तालिबान को ताउन करना होगा। तालिबान ने हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक हवाई अड्डे से हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बोर्ड्स भी हटा दिए गए। मुख्तलिफ अफगान रहनुमाओं के नामों से मंसूब मुकामात के नाम भी तब्दील कर दिए गए। डॉलर की ऊंची उड़ान 13 माह के बाद 168 रुपए की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 39 पैसे महंगा होने के बाद 168 रुपए 5 पैसे पर फरोख्त होने लगा। गुज़िश्ता साल अगस्त में डॉलर 168.43 रुपए पर बंद हुआ था। और पाकिस्तान के सीनियर कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ की तबीयत नासाज। अहलिया ज़रीन उमर की मद्दाहों से उनकी सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त। उमर शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से बेहतरीन इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने की अपील। अपने वीडियो पैगाम में उमर शरीफ का कहना है, वज़ीर आज़म साहिब, मैंने शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने में मदद की। मुझे यकीन है आप भी मेरी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे शहर कायद की। शहर कायद के बासी के इलेक्ट्रिक का अजाब सहने पर मजबूर। गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जबकि इलाकों में 10 घंटे से बिजली की बंदिश है। परेशान हाल शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट। शहर कायद में बिजली बहरान बदतरीन सूरत हाल में दाखिल हो गया। के इलेक्ट्रिक ने बारिश की पेशगोई सुनते ही बिजली बंदिश बढ़ा दी। रात के औकात में भी बिजली बंदिश का सिलसिला बरकरार है। लोड शेडिंग तो बहुत है, यहाँ पे भी जाती है, कभी तो ऐसी जाती है कि पूरा पूरा दिन जाती है और लाइट होती नहीं है। लोगों को बहुत परेशानी है लाइट के हवाले से। जब बारिश होती है तो तार टूटते हैं, तो उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, मुतासिर हैं इस वजह से। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश जारी है। लाइट तो हमेशा जाती रहती है और बिल सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उनका ये नहीं लिखा हुआ होता कि बिल कितने घंटे लाइट गई है। इसके अंदर बिल वही आ रहा है 6,000, 5,000, 3,000, उसमें कमी पेशी नहीं होती है। और लंबी लंबी लाइन लगाई हुई होती है लोगों ने और परेशान हो रहे होते हैं। छोटे छोटे घर, बड़े बड़े घर, सब परेशान है लोड शेडिंग की वजह से। एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग करते हैं लोग, और दूसरे इनको कंप्लेन करो तो कोई उठाता नहीं है। अब छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, ना लाइट है, ना पंखे हैं, ना कुछ है, परेशान होते रहते हैं। कंप्लेन पे कंप्लेन करो, जैसा बारिश रुक जाएगी तो आएंगे। समझ में नहीं आता, बिल इनके इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आदमी परेशान हुआ है, लेकिन लाइट देने को तैयार नहीं है लोग। कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 7 से 10 घंटे पर मुहित कर दिया गया। DHA, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद, बल्दिया टाउन, सईदाबाद, एहसनाबाद, गुलशन मेमार, खारादर और सरजानी के इलाकों में सारिफीन के मुताबिक गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए।
कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज, कराची। कराची की बेहंगम ट्रैफिक जिसकी वजह से हुए शहरी बेहाल। इतनी बेहंगम ट्रैफिक में सड़क क्रॉस करना हुआ महाल। माजी करीब में हर शाहरा को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता था, जिस पर चलकर बआसानी सड़क क्रॉस कर ली जाती थी, मगर अब जेब्रा क्रॉसिंग नापैद हो चुकी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर कराची का बेहंगम ट्रैफिक जिसकी वजह से हुए शहरी बेहाल। इतने बेहंगम ट्रैफिक में सड़क क्रॉस करना हुआ मुहाल। माजी करीब में हर शाहरा को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता था, जिस पर चल के बआसानी सड़क क्रॉस कर ली जाती थी, मगर अब जेब्रा क्रॉसिंग नापैद हो चुकी है। इस हवाले से जब ट्रैफिक पुलिस से बात की गई तो उनका कहना था कि नई सड़क बनने पर जेब्रा क्रॉसिंग भी खत्म हो गई। जेब्रा क्रॉसिंग के लिए हमने लेटर मूव किए हुए और जेब्रा क्रॉसिंग के होने से पैदल चलने वालों के लिए आसानी पैदा होगी। स्टॉप लाइन अगर हो तो उसके लिए भी बेहतर होगा। स्टॉप लाइन से ट्रैफिक बिल्कुल लाइन पे रुकेगा। कारपेटिंग हुई है, उससे जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन थी वो ख़त्म हो गई है। अब दोबारा हमने महकमे को जो है लेटर मूव कर दिया है कि भाई यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग भी करें, स्टॉप लाइन भी करें, ताकि ट्रैफिक जो है बिल्कुल लाइन पे रोका जाए। बिल्कुल अशद ज़रूरत है जेब्रा क्रॉसिंग की, इससे हादसात में भी कमी आएगी। वैसे ये है कि ये जो तराबी लाइट है इससे काम भी हमारा बड़ा आसान हो गया है। सड़क अबूर करना शहरियों के लिए अब एक मुश्किल अमर है और ना ही हर शाहरा पर पेडेस्ट्रियल ब्रिज मौजूद है, और अगर पेडेस्ट्रियल ब्रिज मौजूद भी है तो ज़ईफ अफराद कैसे पेडेस्ट्रियल ब्रिज पर चढ़ेंगे और उतरेंगे। शहरियों का इस ज़िमन में कहना था कि जेब्रा क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी है। एक मर्तबा फिर शाहराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग लाई जा सकती है, मगर इसके लिए इंतजामी इदारों को अपनी लापरवाही तर्क करके अवाम की फलाह का सोचना होगा। जेब्रा क्रॉसिंग की कमी के बायस शहरियों का सड़क अबूर करना एक मुश्किल अमर बन चुका है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करते हैं कोयटा की। कोयटा में मुख्तलिफ इलाकों से छापामार कार्रवाई के दौरान बरामद की गई मनशियात भारी मिकदार में पकड़ी गई। इसी हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। कोयटा में मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान बरामद होने वाली मनशियात की बड़ी खेप को नजर आतिश कर दिया गया। तल्फ की जाने वाली मनशियात में 1145 किलो हशीश, 510 किलोग्राम हीरोइन, 350 किलोग्राम अफीम और शराब की मुख्तलिफ ब्रांड की 58 से ज़ायद बोतलें शामिल थीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट समीना नसरीन की निगरानी में तमाम चीज़ों को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर मुतालिका अफसरान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किए गए मनशियात फरोशों, जिनकी तादाद 20 के करीब है, इन मनशियात फरोशों को मुख्तलिफ अदालतों से सजाएं भी दी गई। नजर आतिश की गई मनशियात का मकसद सूबे को मनशियात से पाक करना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में अपना किरदार अदा करे। अफगानिस्तान के लिए मुख्तस फंड्स बहाल किए जाएं। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। इस्लामाबाद में स्पेन के वजीर खारिजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान और स्पेन के मकासद यकसां हैं। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मुआशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। दोहा में होने वाले अफगान अमन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में मुआशी बहरान किसी के मुफाद में नहीं। स्पेन के वजीर खारिजा ने कहा कि स्पेन पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ाद हैसियत तस्लीम की। हम पाकिस्तान की हकीकत से आगाह हैं। पाकिस्तानी हम मनसब से दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी वजीर खारिजा से अफगानिस्तान के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। स्पेन भी अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। किसी भी खित्ते में इंसानी हकूक हमारे लिए बहुत अहम हैं। खबरों में आपको मजीद बताएं कि वजीर रेलवे आजम खान सवाती इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बायस है। ऐसे इदारों को आग लगा दें तो बेहतर है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में आजम सवाती ने कहा कि लगता है इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली में मुलव्विस रहा। विफाकी वजीर के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खत में तस्करा किया कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात हैं।
یہ نہیں بتایا کہ سیکریسی کی پامالی کیسے ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ زیادہ محفوظ ہے، یہ قابل تصدیق ہوگی اور اس کا آڈٹ بھی ہو سکے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت برآمد کنندگان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ درآمدات اور برآمدات کے درمیان پائے جانے والے فرق کو کم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔ کاروباری برادری کو موافق فضا اور کاروبار دوست پالیسیوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں ملکی برآمدات کا حجم بڑھانے کے لیے حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کاروباری برادری کی مشاورت سے پالیسیوں کی تشکیل کے فلسفے پر عمل پیرا ہے۔ حکومت اور انڈسٹری کی مضبوط پارٹنرشپ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعظم نے کامرس ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ غیر ممالک میں تعینات پاکستان کے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ افسران کے لیے اہداف متعین کیے جائیں۔ کامرس ڈویژن نے شرکاء اجلاس کو بتایا کہ پاکستان کی موجودہ برآمدات کے حجم میں مجموعی طور پر $30 ارب کا اضافہ ممکن ہے۔ برآمدات بڑھانے کے ضمن میں ممکنہ طور پر آئی ٹی، ٹیکسٹائل، ادویات، پولٹری، چاول، سبزیاں اور میوہ جات سمیت 19 مصنوعات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹیلن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔